पे? आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। क्यों आए हैं? प्रोटेस्ट। कौन सा प्रोटेस्ट है? किसान विरोधी आंदोलन। किसान विरोधी आंदोलन? किसान विरोधी चल रहे हैं ना। आपका मुद्दा क्या है? नरेंद्र मोदी किसान विरोधी। तो किसान विरोधी? अरे वहाँ पे मुद्दा लिखा हुआ है तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ। क्यों आए हैं? मैं तो प्रोटेस्ट में आया हूँ। मैं किस तरफ से आए हैं? अरे यहाँ पे कुछ भाई लोग आए थे तो उनके साथ में आया था। वोट करने किसी को आए? कांग्रेस। कांग्रेस को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि साथ वाले कर रहे हैं इसलिए कर। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या लगता है राहुल गांधी बढ़िया काम कर रहे हैं? देखो जी, बढ़िया काम तो जी सभी अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। मोदी भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं ना। तो मोदी आपको कैसा लगता है? मुझे तो अच्छा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पर्सनली बोल रहे हैं, पर्सनल मेरे लेवल पे पूछा जाए, देखो मुझे तो अच्छे लगते हैं और मुझे क्या और बाकियों को भी अच्छे लगते हैं, सही काम करें। इसका कारण नरेंद्र मोदी। अच्छा, एज अ लीडर आप क्या देखते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लायक? खत्म। और आप चीजें बहुत वैसी पूछे हम बोल नहीं सकते। ग्रेजुएशन का स्पेलिंग बताइए। ग्रेजुएशन का स्पेलिंग बताइए। GURATION। GURATION स्पेलिंग सही है? बिल्कुल सही है। सुन लीजिए, हमारी मोबाइल पे। ठीक है, एक मिनट प्लीज। एक मिनट वेट कीजिए, वेट कीजिए। लिखे खुद को बता रहे हैं गवाह। सुन लीजिए हम क्या बोल रहे हैं, आप सुन लीजिए एक बात। बता दीजिए। हाँ, आप बता दीजिए। बस हम नहीं पढ़े, हम 10th पास भी नहीं है। बड़ा हरामी हो बेटा। क्यों आए हो? मैं तो कॉलेज की तरफ से आया हूँ, यहाँ पे यूनियन की तरफ से आया था मैं। मतलब यहाँ पे भीड़ जमा करनी थी। कैसे यूनियन की तरफ से आना पड़ा, वैसे मन तो नहीं था। नस्ती तो यहाँ पे क्यों आए हो? यहाँ पे हम उन्होंने बताया नहीं, बस कहा था कि भीड़ जमा कर। कौन कह रहा? कोई बड़ा चैलेंज है ये राहुल गांधी? हाँ, मैं चाय पार्टी खोल दिया पार्लियामेंट में। ये पागल लोगों का बारे में बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप पागल बोल रहे हैं राहुल गांधी को? 7 GPT में मारो ना उनका कैरेक्टर डाल के। साइकोलॉजिकल डॉक्टर का पास जाओ, उसको तो आप बिलीव करेगा। आपको कैसे पता चला? आप राहुल गांधी का नाम मत बोलो, खाली आप जाके बोलो कि एक दिन इतना दाढ़ी हो जाता है, नेक्स्ट दिन क्लीन शेव होते हैं, एक दिन ये करता है, एक दिन वो करता है, पूरा उनका हिस्ट्री। आप जाइए रूरल क्षेत्र में देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में देखिए आप। हाँ जी, रूरल क्षेत्र में देखिए। हम गवर्नमेंट की हर युवा कांग्रेस आपका नाम है, ईमानदारी से करो। देखिए ये आपके साथ में लोग प्रदर्शन में, अब इनको अगर मैं पूछूंगा इन्हें पता नहीं होगा क्या है। नहीं, सबको पता है। आइए आपके सामने बात करते हैं। चलिए आइए आपके साथ। सबको पता है, ये यूथ के साथ ही हैं, ये लड़ने वाले हैं और लड़ाई के लिए बात देखिए। अब देखिए आपके सामने लोग चलते, ये सब देखिए सारे बात इन लोग भाग नहीं है। देश की तमाम जगहों और राष्ट्र की राजधानी दिल्ली तक से बेहद घटिया, नफरती और भड़काऊ वीडियो सामने आ रहे हैं। इन वीडियोस में खुलेआम मुसलमानों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है जो शायद मैं यहां पर कह भी नहीं सकती हूं, लेकिन न पुलिस, न प्रशासन, न कोर्ट, किसी के भी कान पर जू नहीं रेंग रही है। कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और नफरत का नंगा नाच चल रहा है। जो बात सोचने में विभत्स लगती है वो बेखौफ होकर कही जा रही है। गुंडे, मवाली, आतंकियों को कानून का मानो कोई डर ही नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के बनाए इस न्यू इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत, इतना जहर घोटा है। No to war on free Palestine. खुद के बर्तन नहीं हो रहे शाइन, करेंगे फ्री पैलेस्टाइन। नेहरू की मौत हुई तो उनकी बेटी इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। जब इंदिरा गांधी जी की मौत हुई तो उनके बेटे राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। जब राजीव गांधी जी की मौत हुई तो उनकी पत्नी सोनिया गांधी जी को रिमोट प्रधानमंत्री का थमाया गया। इसके बाद कोई मरा भी नहीं। जब कोई मरा भी नहीं तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना भी नहीं। 50 रुपए का हो जाएगा? काहे नहीं होगा? 50 रुपए का हो जाएगा? काहे नहीं होगा? तो कर्नाटक में कर दीजिए ना। नहीं, 50 रुपए, 50 कर्नाटक में करिए। 50 रुपए डीजल जो है, हाँ, करने का काम तो केंद्र सरकार का है। की पेट्रोल पे, डीजल पे आप बोल तो गए 50 रुपया। आपके स्टेट में टैक्सेस होते हैं, कम कर दीजिए। अच्छा, काहे कम कर देते हैं? बात बताइए। नहीं, पहले सवाल का जवाब दीजिए। धुरंधर के रुझान आने लग गए हैं दोस्तों। ये जर्मनी कुत्ता तो अभी नहीं भौंका, लेकिन ये लकड़ भग्गा चिंगाड़ रहा है। आदित्य धर साहब फिल्म बनाइए, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा मत करिए। आदित्य धर साहब, ऐसा पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा ऐसे दलालों को करने दो, आप क्यों कर रहे हो? जाइए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए।
वो कहते हैं ना हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये अगर बीजेपी पे सवाल उठाए और कोई इसे कमेंट सेक्शन में कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए बोल दे तो वो इसकी निष्पक्ष पत्रकारिता पर सवाल उठा रहे, लेकिन ये एक फिल्म मेकर को फिल्म बनाने के लिए बीजेपी ज्वाइन करने के लिए बोल सकता है। धुरंधर पार्ट 2 धुरंधर पार्ट 1 के आसपास कहीं नहीं टिकती। जब अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे ना तो पूरा विपक्ष उन्हें सांप्रदायिक मानता था, बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी। फिर मोदी जी आ गए, अब अटल जी को याद करते हैं, और जिस दिन योगी जी आ गए ना तो बोलेंगे मोदी जी तो देवता आदमी थे। वही लिबरानों का हाल। धुरंधर को लेके 1 को रोकने की, टोकने की, बॉयकॉट करने की, फ्लॉप कराने की सारी कोशिश करी। अब 2 आ गई तो बोले नहीं, मतलब 1 तो अच्छी थी लेकिन ये प्रोपेगेंडा। धुरंधर पार्ट 1 में क्लास था, स्वैग था, शानदार एक्शन फिल्म थी, परफॉर्मेंसेस थी, वो शानदार थी। और ये नहीं है, और ये फिल्म रिव्यूअर जर्नलिस्ट बनता है, इसे ये नहीं पता कि ये फिल्म एक साथ शूट हुई थी। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 पुष्पा की तरह नहीं है, ये फिल्म एक साथ शूट हुई थी लेकिन 2 भागों में रिलीज हुई है। यानी अगर सिनेमेटोग्राफी अच्छी होगी तो दोनों भागों की होगी, एक्शन सीन अच्छे होंगे तो दोनों भागों में होंगे, और एक्टिंग अच्छी होगी तो दोनों भागों में होगी। लेकिन ये सो कॉल्ड जर्नलिस्ट ने वहां अच्छी थी, यहाँ नहीं है। निहायत ही वाहियात और बेहुदा पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा कि पाकिस्तान से हजारों करोड़ रुपए आ चुके थे इसलिए हमने नोटबंदी कर दी। अरे भाई, अगर ये हकीकत होती तो ये बात बीजेपी पिछले कई सालों से कहती ना, आज तक तो नहीं की। ये इसका लॉजिक है। ये पूरी फिल्म ही अननेम्ड गनमैन पे आधारित है। जितने भी हमारे स्नाइपर आतंकवादी देशों में, चाहे पाकिस्तान में आधारित हो या कनाडा में कोई खालिस्तानी आतंकवादी वहां आधारित हो, और उन्हें ठोक देते हैं जैसे भारत के खिलाफ कुछ बोलने लगते हैं, तो इसके लॉजिक के हिसाब से जाया जाए तो अगर मोदी सरकार सच में आतंकवादियों को ठुकवा रही है तो वो क्रेडिट लेने क्यों नहीं आती यार? कमाल। सीधा सा सवाल, नरेंद्र मोदी को सुरेंद्र मोदी क्यों नहीं बताया? भाई फिल्म नहीं देखी क्या? मोदी का तो कहीं नाम आता ही नहीं फिल्म में। मोदी बैकग्राउंड में जरूर आता है, बदल दिया गया होता, सेम बंदे की फोटो दिखाई रहती है। फिर उरी वगैरह में दिख रहे हैं मोदी जी जैसे, नाम कुछ और है तो बोलते हैं मूर्ख बनाने की कोशिश है, लेकिन सरकार का प्रोपेगेंडा अब सामने दिखा दिया तो भी समझते। यही वजह है दोस्तों, मैं नफरती फिल्म्स का रिव्यू नहीं करता। रिव्यू नहीं करता तो ये क्या कर रहा है? इस फिल्म का रिव्यू मैंने अपने फिल्म चैनल में सिर्फ इसलिए किया है कि इसको लेकर धमाल है। नहीं करता, लेकिन इसका क्या है? और पहली बार मैंने अपने फिल्म चैनल में पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को एक्सपोज किया। मतलब लिबरांडो देखो कितने कितने गिरे हुए होते हैं, फिल्म देख के मजे भी लेने, उसे गाली भी देनी, और इसे पता है धुरंधर के नाम पे व्यूज आएंगे तो व्यूज भी बटोरने, लेकिन प्रोपेगेंडा बात तो आदित्य धर रहेगा, ये नहीं। मेरे फिल्म चैनल पर वो रिव्यू बस आने ही वाला है, जरूर देखिएगा। ये हाल पहले ही दिन पे है, अभी तो और चीखें सुननी है पाकिस्तान प्रेमियों की जो भारत में बैठे हुए हैं। देखिए, लोगों की जहन साजी की जा रही है, ये फिल्म्स बन रहे हैं बाकायदा, इसका स्क्रीनिंग ऐसे फिल्मों का प्राइम मिनिस्टर के सामने होता है, ऐसा हमने सुना, वो देखते हैं और उसके बाद ये प्रोपेगेंडा पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ चलाया जा रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? ये जो जिस फिल्म की बात करें लियारी वाली, सुना है कि इसकी स्क्रिप्टिंग जो है नरेंद्र मोदी ने खुद जो है ना वो वेट किया और अप्रूव किया। तभी उसमें से को काट नहीं सका, 3.5 घंटे की होगी वो। 3.5 मोदी ने लिखी है तो कटेगा कौन? जाहिलियत की भी हद होती है। स्क्रीनिंग ऐसे फिल्मों का प्राइम मिनिस्टर के सामने होता है। स्क्रिप्टिंग जो है नरेंद्र मोदी ने खुद जो है ना वो वेट किया और अप्रूव किया। भाईजान, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के एक अस्पताल पर ही बम मार दिया है। 400 से ज्यादा लोगों का इंतकाल हो गया है, पता नहीं कितने लोग घायल हैं। अरे वही तो खबर सुन के इधर साइड में आया हूँ जनाब, ताकि रो लूं, लेकिन आंख से आंसू ही नहीं आ रहे हैं। मेरे भी आंख से आंसू नहीं आ रहे भाईजान, पता नहीं क्यों, लेकिन यही जब इजराइल ईरान पर हमला करता है तो ऑटोमेटिक आंख से आंसू आने लगता है, ईटा पत्थर उठाने का मन करता है। कुछ तो दिक्कत है, सोचने वाली बात है। बड़ा हरामी हो बेटा। ओहो, यहाँ बैठ के भी पीने लग गया तू? अब पीनी पड़ जाती है जोगस्ताड़ू, बहुत हैवी ड्यूटी कर रहे हैं हम। हैवी ड्यूटी कर रहा है? हाँ। अबे यहाँ पर कौन सी तेरी हैवी ड्यूटी है? तुमको हम नल्ले छपरी बेरोजगार लग रहे हैं? हाँ। नहीं, अब हम नल्ले छपरी बेरोजगार नहीं रहे, अब हम बन गए सिक्योरिटी गार्ड अब्दुल। क्या? सिक्योरिटी गार्ड अब्दुल। सिक्योरिटी गार्ड? हाँ, हम यहाँ सिक्योरिटी कर रहे हैं। देखो भाई पीछे क्या है? पीछे तो तालाब है। तुम तो पागल हो, तुम ये झमझम का पानी लेके देखो हमारी नजरों से, फिर पता चलेगा पीछे क्या है। अच्छा, इसे पीने के बाद दिखाई देगा पीछे क्या है? हाँ। तो तूने तो पी रखी है, तू ही बता दे पीछे क्या है। पीछे हारमुज नहर है, हारमुज स्ट्रेट। अबे ये तालाब है। तालाब नहीं है, हारमुज स्ट्रेट है।
और हम कर रहे हैं यहाँ एक नौकरी सिक्योरिटी गार्ड की। ईरान से छीन ली हमने ये हारमुज नहर। छीन ली? हाँ, अब ये हारमुज नहर हमारे बप्पू बोर्ड की है। हमको बहुत गुस्सा आ रहा है ईरान पे। उन लैन के भंडों ने बहुत गलत काम किया है। क्या गलत काम किया उन लोगों ने? उन्होंने देखो पाकिस्तान के जहाज निकलने जाने दिए, कोई दिक्कत नहीं थी। रसिया चाइना के निकलने दे रही है, कोई दिक्कत नहीं थी। भारत के जहाज कैसे निकल जाने दिए? इनके भारत के जहाज निकलने के चक्कर में हमारा पप्पू झूठा पड़ गया वहां भारत में। उसने मोदी के खिलाफ पूरा प्रोपगंडा फेड कर लिया था। अब वो तो झूठा पड़ गया ना। हमको बहुत गुस्सा आ रहा था ईरान पे, हमने कब्जा कर लिया हारमुज नहर पे। वाह रे गद्दार, जिस देश का नमक खाता है उसे को गाली दे रहा है। आइए गद्दारू, गद्दार हैं ये बात सही है, पर अल्लाह भैया की कसम तुम्हारी दूसरी वाली बात गलत है। देश का नमक नहीं खा रहे हम। देश का नमक नहीं खा रहा? नहीं। फिर किसका नमक खा रहा है तू? वह पूरी पब्लिक जानती है, पूरी मीडिया जानती है, सोशल मीडिया पे भी, फेसबुक यूट्यूब पे भी। और जब भी हम दारू पीते हैं हम अपने पसीने का ही नमक खाते हैं। दोस्तों बताओ इनको, हम झूठ कह रहे हैं क्या? हम अपनी बगल चाट लेते हैं क्योंकि हम चाटने में एक्सपर्ट हैं, हम चमचे हैं। और तुम जाओ, ये हारमुज स्ट्रेट है। शाबाश। नहीं, हम इतने ही मना सकते हैं क्योंकि हमारे ईरान के लीडर शहीद हो गए, इसलिए हम इतने ही मनाएंगे। बजाओ ताली की 4 मुल्लियां, बच्चे पैदा करें 1000, अब्बू जोड़े पंचर दिन भर और अम्मी से मिलने आए पूरा बाजार। इन जैसे बड़ों को जवाब देने के लिए मैं बैठी हूँ ना, तो सुन के जरूर जाना। एक मूल्य की 4 मूल्लियां, बच्चा पैदा करे 1000। तेरे को इतनी फिक्र है तो अपनी अम्मा को भेज एक बार। अरे रात को मियाँ भाई ऐसा करेंगे वार कि तेरी अम्मा बच्चा पैदा करेगी बेशुमार। तेरे को मुल्लों की क्यों रहते इतना फिकर, तेरे अम्मी के घर में भी मुल्ला आता होगा बार बार। तेरा नाच देखकर मुल्लों का लाल टपकता होगा टप टप, फिर तुझे रात भर देता होगा घप घप। पूछ तेरा अब्बा का कोई है नाम, फिर तेरी अम्मी जवाब देगी अब तो मेरा काम तमाम। बड़ा हरामी हो बेटा। में रहने वाले सेकुलर और भाईचारे वालों को छोड़कर सभी कट्टर हिंदुओं को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। देखो अंध भक्तों, तुम नीला नीला करते हो ना, देखो नीला जहाज भी है और नीला ही आसमान है। और कुछ कहना चाहोगे? अरे नीला तो हर पे भी है भाभी जी, वो नहीं बताया आपने? शाबाश।